हेलो एवरीवन, वेलकम टू बलविंदर लाइव यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे सी सेट 2012 के पेपर के बारे में, जिसके अंदर जितने भी मैथ के क्वेश्चन अवेलेबल थे उनका कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। साथ ही साथ हम यहाँ पर आपको ये भी बता देते हैं, अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो उसको भी ज्वाइन कर लो। वहां पर आपको और भी अपडेटेड क्लासेस अवेलेबल हो जाएंगी आने वाले टाइम में, ठीक है। तो आज की वीडियो के अंदर हम सी सेट के मैथ के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 2012 के पेपर वाले। इसके अलावा अगर अभी तक आपने फिरदौसी बैच नहीं देखा तो फिरदौसी बैच आप कवर कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको सबसे पहले बेसिक, फिर उसके ऊपर कुछ शॉर्टकट वाले जो पेट क्वेश्चन रहते हैं उनको करवाया गया। लास्ट में आपको कुछ लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं जिनको आप एक इक्वेशन बनाकर ही सॉल्व कर सकते हैं, वो भी आपको बताए गए हैं। या फिर भाई ऑप्शन हिट एंड ट्रायल कर सकते हैं, वो भी आपको बताए गए हैं, तो वहां से भी आप उसको कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा का सारा जो फिरदौसी बैच है या फिर और भी प्लेलिस्ट आपको अवेलेबल होगी, वो सबका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होगा। अगर आप सी सेट के पीवाईक्यू करना चाहते हो तो आप इस प्लेलिस्ट को लगा सकते हो, जिसके अंदर 2022 से लेकर 2011-10 जितने भी मुझे एग्जाम मिले हैं अभी तक सी सेट के सारे उसके मैथ के और रीजनिंग के क्वेश्चन आपको अवेलेबल यहाँ पे करवा दिए जाएंगे, तो इसका बेनिफिट सारे बच्चे यहाँ से ले सकते हैं। इसके अलावा आप एक बार प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट कर लें। यहाँ पर आपको जैसे मेंसुरेशन सीखना है तो मेंसुरेशन की प्लेलिस्ट अवेलेबल है। अगर आप नंबर सिस्टम सीखना चाहते हो तो नंबर सिस्टम की प्लेलिस्ट अवेलेबल है। अगर आप यहाँ पे मान लो आप में से कोई स्टूडेंट सी सेट का है तो आप यहाँ पे सी ए पी एफ की रीजनिंग और मैथ के क्लास लगा सकते हैं, ठीक है। वो भी सारी की सारी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। सी ए पी एफ के लास्ट 20 ईयर्स के मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन अवेलेबल है, पीवाईक्यू। इसके अलावा ईपीएफओ के आपको पीवाईक्यू मिल जाएंगे, ठीक है, लास्ट 20 ईयर्स के। तो ऐसी वीडियोस आपको काफी मिल जाएंगी, आपको 5-10 मिनट लगेंगे जरूर आप प्लेलिस्ट को चेक करने लाइक कि आपकी कौन से काम की आपकी प्लेलिस्ट है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। बाकी ये टेलीग्राम का आपको ग्रुप का लिंक जो है, ग्रुप का लिंक और चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। या फिर आप इसके इंस्टाग्राम पे जा सकते, मेरे इंस्टाग्राम पे जा सकते हैं, वहां पे भी आप इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मुझे मैसेज करके कोई भी इन्फॉर्मेशन पेपर के रिलेटेड रिलेटेड जो है वहां से पूछ सकते हैं, ठीक है। सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड है। मिस्टर कुमार ड्राइव टू वर्क एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 48 किलोमीटर पर आवर। द टाइम टेकन टू कवर द फर्स्ट 60% ऑफ द डिस्टेंस इन 10 मिनट, मोर देन द टाइम टेकन टू कवर द रिमेनिंग डिस्टेंस, हाउ फार इन हिज ऑफिस। तो यहाँ पे इसका ऑफिस कितनी दूर है ये पूछा गया है। सबसे आसान तरीका होगा इस क्वेश्चन को बाय ऑप्शन से हिट एंड ट्रायल कर लोगे तो आसानी से उत्तर आपका आ जाएगा। बट अगर मैं आपको यहाँ पे इसका बेसिक बताऊंगा तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस अगर आप x किलोमीटर मान सकते हैं। उसने लिखा है टाइम जो है यहाँ पे 60% जो डिस्टेंस कवर करने को लगता है वो 10 मिनट ज्यादा है। यहाँ पर अगर मैं आपको बोलूँ टोटल डिस्टेंस आपके पास x है तो इसका 60% कितना होगा, 60% ऑफ x 60 ही होगा। 60x बोल सकते हैं, 60x अगर नहीं पता चला तो आप इस x को 100 किलोमीटर मान के भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर आप मान के सॉल्व करोगे वो तो आपसे पूछा गया है, तो आप उसको इमेजिन करने के रहने के दो, इमेजिन करने से तो आप इसको सिर्फ x मान के कर लोगे तो इजीली आंसर आएगा। तो यहाँ से अगर मैं बोल दूं आपको कि डिस्टेंस बाय स्पीड करोगे तो टाइम आएगा, तो बिल्कुल ठीक है। तो ये आपके पास डिस्टेंस है, तो टाइम इसका स्पीड इसकी कितनी है 48 यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। और अगर 60% ये हो चुका है तो बचा कितना मेरे पास यहाँ पे 40%, तो 40% ऑफ एक्स वाला डिस्टेंस डिवाइड बाय उसकी स्पीड। तो इसका जो टाइम आएगा इस टाइम से 10 मिनट ज्यादा है, तो मतलब इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो 10 मिनट होगा। मिनट को डिवाइड बाय 60 करोगे तो यहाँ पे घंटों में कन्वर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ये मिनट वाला पॉइंट आपके पास क्लियर। अब सिर्फ कैलकुलेशन बचेगी, यहाँ से आप 48 को कॉमन निकाल लोगे, परसेंटेज को कॉमन निकालोगे, अगर आप 20 को कॉमन निकालना चाहते हो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी रहेगी। परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, और 48 तो था ही मेरे पास यहाँ पे बाहर आने वाला। ऊपर वाले पार्ट में से मैं 20 कॉमन और निकाल दूंगा, तो यहाँ से आपके पास बचेगा सिर्फ और सिर्फ 3x। यहाँ पे बचेगा 2x विच इज इक्वल टू 1/6। आप इसको कट करेंगे तो 1/6 बचेगा। अब ये 6 हमारे पास है, यहाँ पर इससे कट कर देते हैं, 6 इससे कट जाएगा 8 बार, क्लियर। 20 इससे कट जाएगा 5 बार, और ये हमारे पास 1x बचेगा। 1x बचेगा, 5 इंटू 8 करेंगे 40 किलोमीटर। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर चलते हैं। ये जो अभी आपको पहला क्वेश्चन करवाया, ये आपको फिरदौसी बैच में ऐसे क्वेश्चन इजीली मिल जाएंगे कि आप डिस्टेंस बाय स्पीड करोगे, टाइम आएगा तो आप इक्वेशन इजीली बनाना वहां से सीख सकते हैं। वहां पर इसके शॉर्टकट भी अवेलेबल है, वहां से आप उसको भी कवर कर सकते हैं। ये काफी आसान क्वेश्चन था ये वाला, एक बार वीडियो पॉज करके आप इस क्वेश्चन को जरूर ट्राई करो। कंसिडर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द परफॉर्मेंस ऑफ ए क्लास ऑफ 1000 स्टूडेंट फॉर द इन
4 डिफरेंट टेस्ट, तो 4 डिफरेंट टेस्ट है और 1000 स्टूडेंट है। इफ ए स्टूडेंट स्कोर 74 मार्क्स इन वन ऑफ द 4 टेस्ट इन विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज हर परफॉर्मेंस द बेस्ट कंपेरेटिवली, तो सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस कहाँ पे होगी अगर एक स्टूडेंट के यहाँ पे 74 मार्क्स आएंगे। तो अगर आप सारे बच्चे देखोगे तो अगर मैं यहाँ पे रेंज ऑफ मार्क्स की बात करूंगा पहले टेस्ट में, एवरेज हर एक बच्चा 60-60 नंबर ले रहा है, यहाँ पे 70 है, यहाँ पे 80 है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछ लूँ यहाँ पे कि अगर ये 60 एवरेज है तो इसके बीच में 60 वाले लोग तो बहुत होंगे, बहुत ज्यादा लोग होंगे यहाँ पे 60 वाले, और यहाँ पे 74 74 नंबर जो है ये किसी किसी का आया होगा। बट अगर मैं इसमें चेक करूँ, इसकी भी एवरेज 60 है, 60 वाले तो बहुत होंगे, इसमें 74 वाला कोई कोई आया होगा, इसमें 70 वाले बहुत है, इसमें 74 इसके आसपास बहुत आए होंगे, इसमें 80 नंबर है तो 74 वाले बहुत रह चुके हैं, इसमें तो 80 नंबर वाले बहुत आ चुके हैं। तो एवरेज से आपको पता चल गया 80 वाले बहुत है, तो ये अगर मैं 74 को पूछूंगा क्या तेरी बेस्ट परफॉर्मेंस है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 80 वाले तो बहुत है यहाँ पे पूछेंगे यार 70 तो एवरेज है, उससे सिर्फ 4 नंबर ज्यादा है, तो ये बेस्ट होगा, बिल्कुल बेस्ट नहीं होगा। अब यहाँ पे इसके 74 है और 90 वाले भी इसमें से कोई ना कोई होगा, तो इसकी बेस्ट इसमें से भी नहीं आएगी, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे इसको सेकंड टेस्ट में लेकर आता हूँ तो आपको पता चलेगा इसके 74 मार्क्स है और 75 एक दो बंदों के आए होंगे, 74 जो है इसका बेस्ट परफॉर्मेंस रहा होगा कंपेयर करेंगे अगर सबसे, तो ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड के ऊपर चलते हैं। ये क्वेश्चन आपका वेन डायग्राम से रिलेटेड है। इन द अबव फिगर सर्कल पी रिप्रेजेंट हार्ड वर्किंग, ये आपके पास हार्ड वर्किंग गिवन है, ठीक है। क्या वो रिप्रेजेंट इंटेलिजेंट, ये आपके पास इंटेलिजेंट गिवन है, और ये सारा डाटा अवेलेबल है, एक बार वीडियो पॉज करके आप डाटा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हम सीधा चलेंगे यहाँ पे सोल्यूशन के ऊपर। उसने लिखा हुआ है कि हमें जो पीपल को सिलेक्ट करना है वो यहाँ पे नॉट हार्ड वर्किंग, तो हार्ड वर्किंग वाले कौन है, पी, तो पी वाला डाटा हमें नहीं चाहिए, तो पी वाला डाटा नहीं चाहिए, तो 7 एलिमिनेटेड, 11 एलिमिनेट, क्योंकि पी वाला डाटा जो होगा वो बाहर कर देंगे ना, 10 9 11 और 7, 7 एलिमिनेट हो गए यहाँ पे, क्लियर हो गया। अब उसने पूछा क्या हुआ है, हमारे पास इंटेलिजेंट पर्सन चाहिए, इंटेलिजेंट कहाँ पे है, क्यू के पास है, तो क्यू वाला पर्सन चाहिए, उससे बाहर वाला नहीं चाहिए होगा फिर, क्योंकि इंटेलिजेंट तो क्यू के पास ही है। तो बाहर वाले कौन कौन से बचे हैं क्यू के अलावा, 3 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर और 4 नंबर, ये सारी बाहर हो गए, ठीक है। उसके बाद उसने पूछा है उसको ऑनेस्ट चाहिए, ऑनेस्ट पर्सन कौन है, एस वाले, तो एस वाला पर्सन चाहिए, इससे बाहर वाला एलिमिनेट कर दो, एक नंबर बचा हुआ था एलिमिनेट कर दिया हमने। उसके बाद उसने पूछा ट्रूथफुल बताओ यहाँ पे कौन है, ट्रूथफुल वाला आर है, तो आर वाला चेक करोगे, आर वाला चाहिए, तो आर से बाहर वाला 2 नंबर है उसको बाहर कर दे, तो बचे 6 नंबर, तो 6 नंबर इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। ये भी क्वेश्चन आपको वेन डायग्राम के मिल जाएंगे, अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे वेन डायग्राम बाय बलविंदर लाइव, या फिर आप मेरे नाम से सर्च करोगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी, वहां से आप इसको कवर कर सकते हैं, बहुत आराम से आप इजीली क्वेश्चन एक्यूरेसी में लेकर आ सकते हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर चलते हैं। 2 ग्लास ऑफ इक्वल वॉल्यूम आर रिस्पेक्टिवली हाफ एंड 3/4 filled with milk. They are then filled to bring by adding water. Their content are then poured into another vessel. What will be the ratio of milk to water in this vessel? सबसे पहले ये चेक करना होगा, अगर हाफ की बात हो रही है तो हाफ के अंदर आपको ये 1/2 का डाटा पता है। अगर 1/2 में से अगर पूछा जाए कि मिल्क कितना होगा, तो आपको पता है कि 2 हिस्से में से एक हिस्सा जो है वो मिल्क के पास है। अगर एक हिस्सा यहाँ पे मिल्क के पास होगा तो बचा हुआ जो दूसरा हिस्सा होगा वो वाटर के पास होगा, तभी तो ये एक और एक मिलकर 2 बनेंगे यहाँ पे। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, यहाँ पे मिल्क एंड वाटर कितना गिवन है, 1:1, ठीक है। इसके अलावा लिखा हुआ है 3/4, 3/4 को अगर आप चेक करोगे तो इसने फिर से लिखा है 4 में से तीसरा हिस्सा जो है वो हमारे पास यहाँ पे मिल्क के पास है, तो बाकी बचा हुआ वाटर का हिस्सा होगा एक हमारे पास यहाँ पे, तभी तो ये टोटल 4 बनेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3:4। इन दोनों को मिक्स करके हमने एक थर्ड वेसल के अंदर हमने फिल करके उनके अंदर मिल्क एंड वाटर की रेशियो बतानी है। तो ये क्वेश्चन आपको फिरदौसी बैच में मैंने करवाए हुए हैं सारे के सारे। जब भी कभी भी रेशियो को आपने डायरेक्ट ऐड करना हो या फिर माइनस करना होगा, तो टोटल क्वांटिटी यहाँ पे 2 है, टोटल क्वांटिटी यहाँ पे 4 है, तो ये टोटल क्वांटिटी आपकी सेम होनी जरूरी है। तो अगर सेम नहीं है तो ऊपर वाले को 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, नीचे वाले को यहाँ पे आप देखोगे तो ये 4 हो जाएगा, नीचे वाले को कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, ठीक है। तो ऊपर वाले को 2 अगर मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई और यहाँ पे भी होगा, तो ये आपकी रेशियो कैसे बन के आएगी हमारे पास यहाँ पे, मिल्क एंड वाटर, अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, क्लियर। नीचे वाले को चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने बताया आपको कि टोटल क्वांटिटी आपकी बराबर होनी जरूरी है। अब आप इनको ऐड कर सकते हैं, 2 एंड 3 को ऐड करेंगे ये हो जाएगा 5, और इनको ऐड करेंगे 3, तो ये आपके पास थर्ड वेसल जो होगा उसके अंदर मिल्क एंड वाटर की रेशियो आएगी
ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। क्लियर? आई होप सबको आज का सेशन समझ आया होगा। 2012 के अंदर सिर्फ 4 ही क्वेश्चन थे जो आपके मैथ के रिलेटेड हैं। बाकी रीजनिंग के थे, इसके जितने भी क्वेश्चन आए थे वो भी हम यहाँ पे वन बाय वन डिस्कस करेंगे। और जिन्होंने अभी तक बाकी प्लेलिस्ट को आपने नहीं देखा है तो आप इनको भी देखना शुरू कर सकते हैं। आपको काफ़ी कुछ यहाँ पे सीखने के लिए, समझने के लिए इम्पोर्टेंट क कांसेप्ट मिल जाएँगे। तो आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट सेशन के अंदर। सो बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू एवरीवन।